नमो नमः। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग दीपकम क्लास 6 पाठ 5 का अभ्यास कार्य देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पंचमः पाठः सूराः वयं धीराः वयं का अभ्यास कार्य। वयम अभ्यासम कुर्मः। आइए हम सब अभ्यास करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में है एतत् संपूर्णम गीतम सस्वरम गायन्तु लिखन्तु कंठस्थम च कुर्वन्तु। यानी कि जो गीत हम लोगों ने पढ़ा था सूराः वयं धीराः वयं, इस संपूर्ण गीत को सस्वर यानी कि स्वर के साथ गाएं, लिखें और कंठस्थ करें। तो इसे तो आप लोग पढ़िएगा और याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखना है, यानी कि एक पद अर्थात एक शब्द में उत्तर देना है। प्रश्न नंबर 2 का देखिए, सूराह के यानी कि सूरवीर कौन है? तो वयम। वयम और वयम किसके लिए प्रयोग किया गया है? भारतीयों के लिए। तो वयम लिखिए या लिख दीजिए भारतीय। भारतीय कौन है? सूरवीर है। खा वाला देखिए, वयम कीदृश मानसः स्म। हम सब किस प्रकार के मन वाले हैं? तो दृढ़ मानसा, हम सब जो है दृढ़ इच्छा शक्ति वाले यानी कि दृढ़ मन वाले हैं। गा वाला, वयम कीदृश चिंतकः स्म। हम सब किस प्रकार के चिंतन करने वाले हैं? तो हम सब शुभ चिंतकः यानी कि दूसरों का शुभ चिंतन या दूसरों का कल्याण सोचने वाले हैं। आगे प्रश्न देखिए, वयम कुत्र अति निश्चलाः स्मः। वयम अर्थात हम सब कुत्र कहाँ पर? अति निश्चलाः दृढ़ निर्णय वाले होते हैं या हैं। तो हम सब कहाँ पर एकदम दृढ़ निर्णय वाले होते हैं? विजय यानी कि अपनी विजय में या जीत में, यानी कि जहाँ हम जा रहे हैं तो वहाँ पर हमारी विजय या जीत निश्चित ही होगी, ऐसा हम दृढ़ निर्णय वाले होते हैं। आगे, वयम विजयार्थिनः कुत्र यामः। वयम अर्थात हम सब विजयार्थिना विजय चाहने के लिए या विजय प्राप्त करने के लिए कुत्र यामः कहाँ जाते हैं? तो जब युद्ध वगैरह होता है तो कहाँ जाया जाता है? युद्ध क्षेत्र में। तो लिखेंगे समरांगणम यानी कि युद्ध क्षेत्र में। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए, उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों के वचन परिवर्तन करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है सूराह वयम। तो सूराह जो है ये बहुवचन का रूप है। सूरह सूरौ सूराह पुल्लिंग में, और वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो सूराह का एक वचन हो गया सूरह और वयम का एक वचन हो गया अहम। इसी प्रकार यहाँ पर आगे देखिए, वीराह वयम। तो वीराह जो है ये बहुवचन का रूप है प्रथमा विभक्ति का, और वयम जो है उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप है। तो वीराह का एक वचन हो जाएगा वीरः और वयम का एक वचन हो जाएगा अहम। इसी प्रकार खा वाला देखिए, बलशालिनः। बलशालिनः जो है ये बहुवचन का रूप है, तो इसको एक वचन में लिखेंगे बलशाली। देखिए, जयगामिनः ये बहुवचन का रूप है, तो एक वचन में बनेगा जयगामी। इसी प्रकार दृढ़ मानसाः ये बहुवचन का रूप है, दृढ़ मन वाले, तो इसका एक वचन में जब रूप बनाएंगे तो दृढ़ मानसः बनेगा। इसी प्रकार प्रिय साहसाः ये भी बहुवचन का रूप है, तो इसको एक वचन में बदलना है, तो इसका एक वचन बनेगा प्रिय साहसः। अब अति भावुकाः ये बहुवचन का है, तो इसका रूप बनेगा एक वचन में अति भावुकः। अब इसी प्रकार ये शुभ चिंतका जो है ये भी बहुवचन का है, शुभ चिंतकाः, और एक वचन में शुभ चिंतकः। इसी प्रकार धन कामना ये एक वचन का रूप है, तो इसको बहुवचन में जब बदलेंगे तो बनेगा धन कामनाः धन की इच्छा करने वाले। अब वंचना ये स्त्रीलिंग में है, वंचना वंचने वंचनाः, तो वंचना का बहुवचन बनेगा वंचनाः। इसी प्रकार वर्चस्वलाः इसका एक वचन में बनेगा वर्चस्वलः। अब देखिए, अति निश्चलाः ये बहुवचन का रूप है, तो इसका एक वचन में बनाएंगे अति निश्चलः। प्रश्न नंबर 4 में स्तंभ का के साथ स्तंभ खा का उचित मिलान करना है और रिक्त स्थानों में यहाँ पर लिखना है। यानी कि मान लीजिए एक लाइन ये पूरी है, तो आधी लाइन इधर दे दी गई और आधी लाइन यहाँ लिख दी गई, तो इनका सही मिलान करके ये जो रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें हमें पूरा करना है। उदाहरण में जैसे देखिए, गत भीतयो धृत नीतयो, तो इसका मिलान इससे करेंगे दृढ़ शक्तयो निखिलाः,
और फिर पूरी लाइन इसके सामने यहाँ पर लिख दी जाएगी। गत भीतयो धृत नीतयो दृढ़ शक्तयो निखिलाः। इसी प्रकार बाकी उदाहरण भी हमें ऐसे ही मिलान करके लिखना है। यहाँ पर मैंने देखिए काखा गागा अंगा करके लिख दिया है, तो इस तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। आगे देखिए यामो वयम समरांगणम, तो इसको मिलाएंगे विजयार्थिनो बालाः और पूरा यहाँ पर लिख देंगे। आगे जगदीश हे परमेश हे, इसका मिलान करेंगे सकलेश हे भगवन। जगदीश हे परमेश हे सकलेश हे भगवान। इस तरह से पूरी लाइन को यहाँ लिख दिया जाएगा। जय मंगलम परमोज्वलम, फिर इसको किससे मिलाएंगे, घा वाले को इधर, नो देहि परमात्मन। इस प्रकार से पूरी लाइन को यहाँ लिख दिया जाएगा। जन सेवकाः अति भावुकाः, और इसका किससे मिलाएंगे, अंगा वाले का, इससे शुभ चिंतका नियतम। जन सेवका अति भावुका शुभ चिंतका नियतम। इस प्रकार पूरी लाइन को यहाँ लिख दिया जाएगा। अब लास्ट में देखिए ऊर्जस्वला वर्चस्वला, इसका इसी से मिलान हो जाएगा अति निश्चला विजय, और पूरी लाइन को यहाँ पर हम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 में देखिए उदाहरणानुसारम अधोलिखितानां पदानां वचन परिवर्तनम कुर्वन्तु। उदाहरण के अनुसार नीचे दिए गए पदों का वचन परिवर्तन करना है। जैसे एक वचन से बहुवचन में परिवर्तित करना है। जैसे उदाहरण में सूरः, तो इसका बहुवचन रूप बना सूराः। इसी प्रकार धीरः, तो बहुवचन रूप होगा धीराः। आगे देखते हैं वीरः, वीरः का बहुवचन होगा वीराः। जनसेवकः, बहुवचन में बनेगा जनसेवकाः। धनकामनः, धनकामनाः। निखिलः, निखिलाः, और बालः का बालाः। इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में बदलना है। प्रश्न नंबर 6 में उदाहरणं दृष्ट्वा अधोलिखितानि पदानि परस्परं संयोज्य वाक्यानि रचयन्तु, यानी कि उदाहरण को देखकर नीचे दिए गए पदों को परस्पर मिलाकर वाक्यों को बनाना है। ठीक है, जैसे उदाहरण में पहले देख लेते हैं। छात्रः, ये एक वचन है, तो क्रिया भी इसके साथ लगी एक वचन की, पठति। छात्रः पठति, छात्र पढ़ता है। इसी प्रकार से इधर संज्ञा सर्वनाम के रूप दिए गए हैं और इधर क्रिया के रूप दिए गए हैं। इनके वचन के अनुसार हमें क्रिया का वचन का प्रयोग करना है। तो आइए देखते हैं। जैसे छात्रः, छात्रौ, छात्राः। छात्रा एक वचन है, इसके साथ क्रिया पठति एक वचन की लगी। छात्रौ द्विवचन का रूप है, तो इसके साथ क्रिया का भी द्विवचन का रूप प्रयोग होगा। छात्रौ पठतः, दो छात्र पढ़ते हैं। छात्राः ये बहुवचन का रूप है, तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग होगी। तो क्या बनेगा, छात्राः पठन्ति, छात्र पढ़ते हैं। अब अहम, आवाम, वयम, ये उत्तम पुरुष के कर्ता है सर्वनाम के। अहम, तो उत्तम पुरुष की क्रिया लगेगी एक वचन की, पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ। आवाम यानी कि हम दोनों, आवाम पठावः, हम दोनों पढ़ते हैं। अब वयम ये बहुवचन का करता है, तो इसके साथ क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। क्या बनेगा, वयम पठामः। और त्वम ये मध्यम पुरुष का करता है एक वचन का, तो त्वम पठसि, तुम पढ़ते हो। तुम दोनों पढ़ते हो, क्या बनेगा, युवाम पठथः, तुम दोनों पढ़ते हो। और यूयम पठथ, तुम सब पढ़ते हो। इस प्रकार जैसा करता होगा, यदि करता एक वचन का है तो क्रिया एक वचन की, कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की प्रयोग की जाती है। नंबर 7 कोष्टकात् उचितम पदम स्वीकृत्य रिक्त स्थाने लिखन्तु। कोष्टक से उचित पद को स्वीकार कर रिक्त स्थानों में लिखें। जैसे तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति एक वचनम। तद स्त्रीलिंग का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है। ऐसा है, अहम है या सा है। तो यहाँ पर तद का रूप चलता है साह तौ ते, और स्त्रीलिंग में सा ते ताह, और नपुंसक लिंग में चलता है तत ते तान। तो ये रूप हुआ स्त्रीलिंग में सा, क्या बनेगा, सा स्त्रीलिंग में। तद का स्त्रीलिंग रूप सा एक वचन में। आगे अस्मद प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखना है। अस्मद का रूप जैसे अहम, आवाम, वयम, तो जब एक वचन में हम बनाएंगे तो होगा अहम। इसी प्रकार युष्मद प्रथमा विभक्ति द्विवचन का, त्वम, युवाम, यूयम, तो लिखा जाएगा युवाम यानी कि तुम दोनों। अब तद पुल्लिंगम प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तद का पुल्लिंग का रूप प्रथमा विभक्ति बहुवचन में, जैसे मैंने पहले भी बताया, सह
तौ ते, तो यहाँ पर पुल्लिंग में बनेगा तद का बहुवचन ते। इसी प्रकार आगे देखिए, एतद नपुंसक लिंगम प्रथमा विभक्ति ही बहुवचनम। एतद का नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप क्या बनेगा? एतत, एते, एतानि। तो बहुवचन का रूप हुआ एतानि, तो यहाँ पर लिख दिया जाएगा। एतद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति ही एक वचनम। अब एतद का स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन रूप लिखना है। क्या इसके जो रूप चलते हैं कैसे चलेंगे? ऐसा, एते, एताह। ठीक है, तो यहाँ पर एक वचन का रूप पूछा गया तो हो जाएगा ऐसा। अब तद स्त्रीलिंगम प्रथमा विभक्ति द्विवचनम। अब द्विवचन का रूप बनता है तद में, जैसे सा, ते, ताह। तो तद का स्त्रीलिंग में बन जाएगा ते, सा, ते, ताह। ते यहाँ पे लिख दिया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 देखिए, उदाहरणम अनुसृत्य उचितेन पदेन रिक्त स्थानम पूरयन्तु। उदाहरण को देखकर उचित पदों से रिक्त स्थान भरें। उदाहरण में जैसे देखिए, नायिका नृत्यति, नायिका नृत्य करती है। अब यहाँ पर जो धातु या जो मूल रूप है वो बनेगा नृत्य, और नृत्य से एक वचन में बना नृत्यति, नृत्य करता है या नृत्य करती है। अब इसी प्रकार हमको आगे भी लिखना है, जैसे बालकः, फिर रिक्त स्थान है तो यहाँ पर लिख धातु है तो इससे बन जाएगा लिखति। बालकः लिखति, बालक लिखता है। अब छात्रौ, ये द्विवचन का है, यहाँ पर धातु है क्रीड धातु। अब इसका द्विवचन का रूप चलाएंगे तो बनेगा क्रीडति, क्रीडतः, यानी कि छात्रौ क्रीडतः, दो छात्र खेल रहे हैं। आगे अहम, फिर रिक्त स्थान है, यहाँ पर गच्छ, यानी कि गच्छ रूप चलेगा, लेकिन यहाँ पर धातु होगी गम, तो गम से गच्छ आदेश होगा तो बनेगा अहम गच्छामि, मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ। आगे कभी, फिर रिक्त स्थान है, यहाँ पर दृश्य धातु होनी चाहिए, लेकिन पश्य का जब आदेश हो जाएगा तो बनेगा पश्यति, कभी पश्यति, कभी देखता है। आगे देखिए, महिलाः और बद से बन जाएगा बदंती, महिलाएं बदंती अर्थात बोलती हैं। इसी प्रकार देवाः और आगच्छ से बनेगा, ये बहुवचन का रूप है तो आगच्छन्ति, देव यानी कि देवता, आगच्छन्ति अर्थात आते हैं। फलानि, ये बहुवचन का रूप है, पत से बनेगा पतन्ति, फलानि पतन्ति, फल गिरते हैं। गृहिण्यः, गृहिणी, उपविश से बन जाएगा उपविशन्ति, बैठती हैं, गृहिणियाँ बैठती हैं। तो बच्चों, ये था आज का अभ्यास कार्य पाठ 5 का। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। यदि कोई बात हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं या अपनी राय दे सकते हैं कि हमें किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो उसके अनुसार मैं आप लोगों को वीडियो बनाकर देने का पूरा प्रयास करूँगी। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इधर जो रूप दिए गए हैं, जैसे सूरह, सूरव, सूराह, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके रूप चलाने हैं, तो इन्हें आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये आपको आसानी से समझ में आएंगे। जैसे बालाह, बालव, बालाह, देखिएगा ये पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में जो कुछ रूप हैं तो इनके जो रूप बनने का तरीका है वो लगभग एक ही जैसा है, जिसमें आपको कोई कठिनाई का अनुभव भी नहीं होगा। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।